हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नायग्रा फॉल्स को। और आज की जर्नी हम कवर करेंगे ट्रेन के थ्रू। हमारे यहाँ से ट्रेन के थ्रू नायग्रा फॉल्स की दूरी लगभग 2 घंटे की है और जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। नायग्रा फॉल्स में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, लेकिन सबसे एक्साइटिंग जो मुझे लगता है वो है ये क्रूज़ टूर। ये तकरीबन 20 मिनट की राइड होती है जो आपको ये इस पॉइंट से लेके फॉल्स के कोने तक लेके जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं। यहाँ पे 2 तरह की बोट चलती हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। रेड वाली बोट कनाडा की है और ब्लू वाली बोट यूएस की है। ये जर्नी ऑलमोस्ट 20 मिनट की होती है, तो जब तक आप बोर्ड करते हैं और आप लौटते हैं अगली बोट ऑलरेडी रेडी हो जाती है। बोट बोर्ड करने से पहले आपको रास्ते में एक रेस्टरूम मिलता है और उससे पहले कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक होते हैं। अगर आप वो फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं तो आप वापसी के टाइम पे फ़ोटोग्राफ्स कुछ डॉलर्स खर्च करके ले सकते हैं। बोट बोर्ड करने के बाद अगर आपको मौका मिले सबसे आगे खड़े होने का तो सबसे आगे खड़े होइए, क्योंकि आपका जो व्यू होता है सामने से आप सबसे पहले फॉल को देखते हो। हालांकि बोट वहाँ पे टर्न लेती है, तो बोट के किसी भी एंगल में अगर आप खड़े हो तो आपको फॉल का व्यू मिलता है, लेकिन जब आप सबसे आगे खड़े होते हो तो आपको दूर से फॉल का व्यू मिलता है।
बोट राइड का जो एक्सपीरियंस होता है इसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप किसी को बता नहीं पाएंगे, आप इसको फील नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऊपर से देखोगे आपको बस दिखेगी ये कि एक बोट पानी के अंदर है, लेकिन जब आप इसे फील करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक मूवी के सीन की तरह है जिसमें एक बोट एक समुंदर के तूफान में फंस गई है। बोट राइड के अलावा बहुत सारे अट्रैक्शंस थे करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बेबी था एक, तो हमारे पास कम ऑप्शन थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम नायग्रा फॉल्स को ऊंचाई से देखें। तो हमने स्काईलॉन टावर की एक टिकट बुक की और फिर हमने ऊपर से नायग्रा को देखा। जब आप स्काईलॉन टावर की हाइट से नायग्रा फॉल्स को देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नीचे से बस आपको फॉल्स की विजिबिलिटी होती है, लेकिन ऊपर से आपको पता लगता है कि इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है। नायग्रा एक रिवर है जो लेक एरी से निकलती है और लेक ओंटारियो में आके मिलती है। और नायग्रा सिटी के आसपास 2 फॉल्स हैं। टेक्निकली तो इसको नायग्रा फॉल्स ही कहा जाता है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, अमेरिकन फॉल्स और हॉर्सशू फॉल्स। तो ये जो राउंड सेक्शन आपको दिखता है ये हॉर्सशू फॉल्स है, और जो लेफ्ट में एक स्ट्रेट फॉल है वो अमेरिकन फॉल है। और बहुत सारी एक्टिविटी थी करने की, लेकिन हमने थोड़ा लिमिटेड रखा खुद को, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना था बेबी के साथ में। तो हम शाम को थोड़ा घूमते रहे और वो सारी जो एक्टिविटी एक हमें बेबी के साथ करनी चाहिए वो सारी की। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, तो हमने प्लान किया था कि हम यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे इस बार और देर रात तक घूमेंगे। हालांकि हमने कोशिश की और हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। अब बारी थी देखने की यहाँ के जो फायर क्रैकर होते हैं, लेकिन रात के 10 बज चुके थे और हमारी बेटी को नींद आने लगी थी। तो हमने सोचा कि अब होटल की तरफ चलते हैं। और जब हम होटल पहुँचे और उसके बाद 10 बजे के आसपास फायर क्रैकर स्टार्ट हुए, तो वही हमने अपनी बेटी को विंडो से दिखाए। वो देखो लाइट, वाओ लाइट, ओ लाइट, वाओ, ओ पिंक, पिंक लाइट, वाओ वाओ पिंक, पिंक, ग्रीन, पर्पल, पर्पल, वाओ, ग्रीन 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 ग्रीन, पर्पल, ग्रीन, ग्रीन। क्लिफ्टन हिल में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप गैम्बलिंग के शौकीन हैं तो आप कसिनो जा सकते हैं, और स्काई व्हील है अगर आपको थोड़ा हाइट्स पे जाना पसंद है। स्पीड वे भी है यहाँ पे अगर आपको कार रेसिंग या गो कार्टिंग का शौक़ है। और ये यहाँ पे एक एडवेंचर गोल्फ क्लब है, टेक्निकली इसकी डायनासोर थीम है, तो ये बच्चों के लिए भी है और आप बड़े भी आ सकते हैं इसमें। तो जब हम आए तो हमें लगा शायद मेजॉरिटी किड्स होंगी अंदर, लेकिन हर एक एज ग्रुप के लोग यहाँ गोल्फ खेल रहे थे। शायद आई गेस 9 या 11 बॉल कोर्ट था। हम तो सारे घूमे भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर पानी बह रहा था और जो हमारी बेटी है वो थोड़ा पानी में ज़्यादा जाना पसंद करती है, तो ज़्यादा कुछ तो उसने नहीं खेला और ना हमने खेला, क्योंकि उसके साथ हम भी नहीं खेल पाए, क्योंकि हमारे पीछे पीछे लोग घूम रहे थे। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गुजरते थे, पीछे लाइन में कोई ना कोई आ जाता था कि क्योंकि उनको कोड चाहिए होता था। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम यहाँ पे। जस्ट मुझे तो ऐसा लगा कि शायद पैसे वेस्ट हुए यहाँ पे आके। बट अगर आप ये कंबाइंड पैकेज लेना चाहते हैं, स्काई व्हील, स्पीडवे और गोल्फ क्लब का, तो ये बहुत इकोनॉमिक प्राइस पे मिल जाता है आपको। और जो यहाँ का कसिनो है वो शायद शाम को 4 बजे खुलता है, 4 से लेकर आई थिंक वो देर रात तक खुलता है। तो अगर आप गैम्बलिंग के शौकीन हैं तो आप उधर जाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन किड्स को वहाँ पे एंट्री नहीं है।
वेन 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 जब भी आप नायगरा जाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं और उन अट्रैक्शंस के क्या क्या पैकेजेस हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि आप कितने वक्त के लिए जा रहे हो वहाँ पे, आप अपनी एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हैं और अपना पैकेज चूज़ कर सकते हैं। हमने भी वेबसाइट विज़िट की थी और लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ठीक लगी, कुछ नहीं लगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं वहीं पे जाके काउंटर से टिकट लूँगा। क्रूज़ टूर के टिकट्स भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप काउंटर की क्यू को अवॉइड करना चाहते हैं। हालांकि हमें कोई बहुत लंबी क्यू मिली नहीं, हम विदिन 5 मिनट्स हमारा नंबर आ गया था। तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप काउंटर से भी ले सकते हैं। अगर आप गो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप ऑनलाइन टिकट्स ले सकते हैं, ई टिकट्स भी ले सकते हैं और पास भी ले सकते हैं। ई टिकट्स बेसिकली सोर्स टू डेस्टिनेशन के हिसाब से फेयर तय करता है और पास आपका पूरे दिन या वीकेंड का पास होता है। ग्रुप्स पासेस भी अवेलेबल हैं। आप बस ट्रैवल करने से कुछ देर पहले आप उस पास को एक्टिवेट कर लीजिए ऑनलाइन और फिर आप पूरा दिन कहीं पे भी ट्रैवल कीजिए जहाँ पे भी गो ट्रेन की रीचेबिलिटी है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी, बड़ा मज़ा आया। 2 दिन रुके हम यहाँ पे, हमने काफ़ी चीज़ें कवर की और जो रह गई है मोस्ट प्रॉब्ली उसको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।